students, and welcome to this online platform, and this concepts is already said. And in the last lecture हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पे बात करा था और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने डिस्कस करा था, ठीक है। और उस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने सब बेसिक चीजें बात करी थी कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, उसका इक्वेशंस, प्रोजेक्टाइल के इक्वेशंस क्या होते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने बात करा था। एंड हाउ टू यूज द काइनेमेटिक्स इन दिस वन, सो ये भी हम लोगों ने सीखा था प्रोजेक्टाइल मोशन में, करेक्ट। इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि वो सारे फॉर्मूले में रिलेशंस कैसे हैं और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की बात कर रहे थे। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, अच्छा ये बात याद रखना है कि जो व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल है वो किसी भी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल में चेंज नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो फॉर्मूला या कंसेप्ट में बात आएगी वो देख लेंगे, बट प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है वो बेसिक सब में एक जैसा ही रहेगा। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए हम लोगों ने क्या क्या देखा था, सो वो देखते हैं। जैसे कि प्रोजेक्टाइल का इक्वेशंस हम लोगों ने देखे थे, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। एंड हम लोग ने टाइम ऑफ फ्लाइट देखा था, दैट इज t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ये बात करी थी। एंड हॉरिजॉन्टल रेंज बात किया था, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और एक और एक्सप्रेशन देखा था, दैट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, विच इज व्हाट, विच इज द u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये तीन फॉर्मूले हम लोग ने डिराइव किए थे, कैसे ये आता है, बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये प्रोजेक्टाइल इक्वेशन है किसके लिए, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए है, करेक्ट। एंड दिस इज व्हाट, इट इज नथिंग बट इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, यू कैन से अ जनरल फॉर्म ऑफ द पैराबोला। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है उसको हम लोग पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, करेक्ट। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट है कि प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, तो दैट टोटल टाइम इज व्हाट 2u sin थीटा बाई जी। और ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यू कैन से दैट कवर्ड बाय दैट पार्टिकल, सो ये हम लोग बात करते हैं। और ये h इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अच्छा, जैसे जैसे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल चेंज होगा, सो ये इक्वेशंस में भी सारे अलग अलग चेंज होंगे, वो हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे कि कैसे कैसे बात बनती है वहां पे। बट ये याद रखना है कि जो बेसिक कंसेप्ट काइनेमेटिक्स का है वही यूज होता है यहाँ पे, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अभी जैसे कि फॉर्मूला हम लोग समझ चुके हैं, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि ये t को हम r के टर्म में कैसे लिख सके, या फिर h को r के टर्म में कैसे, मतलब जो सिंप्लीफिकेशन है, मैनिपुलेशंस बोल सकते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। ये वाला फॉर्मूला भी मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बात होगा। तो इस लेक्चर के बाद हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज हो जाते हैं। बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू नो दैट कि ये सारे कौन कौन है। u इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल है, किस एंगल से तुमने प्रोजेक्ट करा है, x इज व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलते हैं, y इज द वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। ये सारी चीजें अगर पता है तो हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं। ये बेसिक लेवल के प्रॉब्लम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बट एक थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन वे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे एक मैं एग्जांपल्स बताता हूँ कि कैसे, जैसे फॉर्मूले को कैसे हम लोग अलग ढंग से लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूंगा पहले, y is equal to this one, this is what it is the equation of प्रोजेक्टाइल। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने रेंज और बाकी सारे चीजों के फॉर्मूले यहाँ पे देखे थे, सो आई वांट टू राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेंज, बिकॉज सम क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि डायरेक्ट इक्वेशंस दिए जाते हैं और आपको रेंज बताना रहता है, एच बताना रहता है, यू बताना रहता है। विल चेक वन एग्जांपल, बट पहले मैं फॉर्मूला लिख देना चाहता हूँ। जैसे कि अभी इसी एग्जांपल को, सॉरी इसी इक्वेशंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं, तो अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज व्हाट, x tan थीटा 1 minus x by r, करेक्ट। एंड हियर दिस r इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये भी लिख के रखना है, करेक्ट। तो ये तो हम जनरल इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट किए थे वो देखे थे, इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर दिया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं r का क्या इक्वेशन फॉर्मूला है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। जस्ट सिंप्लीफिकेशन के बाद आप इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल कैसा हो सकता है। तो सपोज दैट आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल हियर कि
Suppose that you have one problem given. Problem is what? It is suppose y is equal to root 3x minus y is equal to root 3x minus gx square by 2. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, करेक्ट। अब हमको यहाँ पे इक्वेशन दिया है और फाइंड करना है क्या। सपोज दैट केवल डायरेक्ट पूछ देता है रेंज बताओ कि रेंज क्या होगा इस प्रोजेक्टाइल का, करेक्ट। तो अब देखो हमारे लिए अगर हमें ये वाला इक्वेशन नहीं पता है, ये फॉर्मूला अगर हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन से पहले इसको कंपेयर करेंगे। तो वंस यू आर कंपेयरिंग तो यू कैन सी दैट एक्स टेन थीटा है, यहाँ पे कौन है, रूट थ्री एक्स है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, रूट थ्री, एंड यू कैन फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। फिर उसके बाद यहां से कंपेयर करेंगे, बिकॉज g और एक्स स्क्वायर है, जी एक्स स्क्वायर है 2, तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से कंपेयर करेंगे एंड अगेन यू विल गेट दैट। तो अब देखो मैं पहले एक एक चीज बात करते हैं। सो सबसे पहले क्या करना है, सपोज दैट ये मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 3। अब इतनी चीजें हमें पता है। अब फिलहाल यहाँ पे मान लो क्वेश्चन पूछा रेंज फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो दो तरीके हैं हमें रेंज फाइंड करने के लिए। टू फाइंड द रेंज फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, मतलब आपको थीटा भी चाहिए यू भी चाहिए। तो पहला चीज क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। सो कंपेयर कौन कौन, इक्वेशन 1 एंड 3। जब आप ये 1 एंड 2 कंपेयर करते हैं, एक पहला मेथड देखते हैं। तो अगर कंपेयर किया मैंने 1 और 2 को, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, करेक्ट ना, ये हुआ। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, करेक्ट ना। tan 60 is what root 3 now, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखो, यहां पे क्या मिला, थीटा की वैल्यू तुम्हें मिल चुकी है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। यू कैन राइट यू स्क्वायर कॉस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो u इज इक्वल टू कितना होगा, cos 60 इज व्हाट 1/2, 1/2 का मतलब कितना हुआ 1/4, तो 1/4 इधर गया, या फिर यू कैन राइट डायरेक्टली 2, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो यू कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमारे पास ये दो चीजें मिल गई, सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला किसका, रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर, दिस इज द यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं आर की वैल्यू। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड। तो फिलहाल ये वाला मेथड है, ये ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे रीजन ये है कि अगर हम इस तरीके से काम करेंगे और क्वेश्चन में आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछता है, या फिर आपसे वेलोसिटी पूछता है, या फिर रेंज पूछ रहा है, आर एच पूछ रहा है, तो पहले हम थीटा निकाल सकते हैं, यू निकाल सकते हैं, फिर जो भी पूछे सब बता सकते हैं, करेक्ट। तो एक तरीका तो ये हो गया। आई होप एवरीवन गेटिंग दिस वन, ठीक है। ओके, तो नोट कर लो इसको, फिर आगे देखते हैं। दूसरा ये है जो मैं क्विक वाली बात कर रहा हूं, कि मतलब ये जो इक्वेशन लिखे हैं इसका अगर मैं मीनिंग यहाँ पे चेक करूं कि भाई इसका कैसे यूज कर पाएंगे। सो ये देखो, अभी अगर मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि भाई रेंज बता दो, एक तरीका ये हुआ रेंज बता देने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, सेम गिवन इक्वेशन को ना अगर मैं लिख दिया, कैसे लिख दूं इसको, मैं यहां पे क्या करता हूं कि रूट 3x कॉमन ले लेता हूं, करेक्ट। अगर मैं रूट 3x कॉमन ले लिया तो इसको क्या लिख दूंगा, दिस इज 1 माइनस, ठीक है। अच्छा, g भी कॉमन ले सकते हैं बिकॉज फॉर्मूले में g नहीं है, तो हमें g या फिर g रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, g को g ही रहने दो। तो ये रूट 3x लिखता हूं, रूट 3x 1 माइनस, और क्या लिख देंगे इसको, g x, अब रूट 3 यहाँ पे नहीं था, तो इट विल बी व्हाट 2 रूट 3, ऐसा हो गया, करेक्ट। और अगर इस g को भी नीचे ले गए, तो रूट 3x 1 माइनस x अपॉन 2 रूट 3 बाई g, ऐसा लिख दिया, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। और अगर अब हम लोग 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, ठीक है, अगर अभी हम लोग 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर डायरेक्टली, ठीक है। तो ये रहा हमारा यूज ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। सो
कंपेयर थर्ड एंड टू, ठीक है। और जैसे ही कंपेयर किया हमारे पास आर की वैल्यू क्या मिल गई, 2√3/g, जी की वैल्यू 10, दैट इज व्हाट √3/5। तो हम डायरेक्टली फिर फाइंड कर सकते। तो ये ऐसे रिलेशंस याद रखने में थोड़ा सा हमारे लिए एमसीक्यूज में थोड़ा फायदे रहेंगे इस तरीके से, जहां पे हमें टाइम सेव करना है तो डायरेक्ट लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर करना है, आर डायरेक्ट आ गया, नो नीड टू फाइंड और कैलकुलेट द क्या चीज, यू एंड थीटा, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशंस। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हो गए ये वाले, ठीक है, और इसका यूज हम लोगों ने देख लिया। सो लेट्स सी आगे वाले बात में क्या करेंगे।